उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कोफा कैसे पहुंचा, कोफा का माहौल अचानक कैसे बदल गया। ये सिलसिला मुस्तनद तारीखी मराजे बिलखसूस इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल-बिदाया व नहाया की रोशनी में तैयार किया गया है। मुख्तलिफ तारीखी कुतब में बाज़ जुज़ियात के बयान में इख्तलाफ पाया जाता है और इस वीडियो का मकसद किसी मसले की बहस को छेड़ना नहीं बल्कि तारीखी वाक़यात को इल्मी और गैर जानिबदार अंदाज में पेश करना है। कोफा में हजारों लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत कर चुके थे और अहले कोफा मुसलसल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पैगाम भेज रहे थे कि हालात साजगार हैं और अब तशरीफ ले आए। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। यजीद तक जब कोफा की खबरें पहुंची तो इसने एक ऐसा फैसला किया जिसने तारीख़ करबला का रुख मोड़ दिया। एक नया गवर्नर कोफा भेजा गया और इसकी आमद के साथ ही शहर का माहौल बदलने लगा। खौफ, निगरानी और सख्त इकदामात ने चंद ही दिनों में वो फिजा ख़त्म कर दी जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिमायत में कायम हुई थी। आखिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने आते ही ऐसा क्या किया कि कोफा का नक्शा बदल गया और इसकी आमद ने आने वाले वाक़यात पर क्या असर डाला। आइए अल-बिदाया व नहाया की रोशनी में इस अहम तारीखी मरहले को समझते हैं। पिछली किस्त में हमने देखा कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोफा पहुंच चुके थे और लोगों की बड़ी तादाद इनके हाथ पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिमायत के लिए बैत कर रही थी। रफ्ता रफ्ता ये खबर कोफा के गवर्नर नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंच गई। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक जब नोमान बिन बशीर को इस सूरत हाल की इत्तला दी गई तो उन्होंने लोगों को खिताब करते हुए फितना और फसाद से बचने, इत्तेहाद कायम रखने और खून रेजी से इज्तनाब की तलकीन की। इनका मौक़िफ़ ये था कि जब तक कोई इनके खिलाफ तलवार ना उठाए वो भी किसी के खिलाफ सख्त इकदाम नहीं करेंगे। लेकिन कोफा के बाज़ अफराद को ये नरमी पसंद न आई। इनमें से चंद लोगों ने शाम में यजीद को खतूत लिखे और इत्तला दी कि अगर जल्द कोई सख्त इकदाम ना किया गया तो कोफा में हालात हुकूमत के हाथ से निकल सकते हैं। अल-बिदाया व नहाया के मुताबिक यजीद ने इस मामले पर अपने मुशीरों से मशवरा किया। बिल आखिर फैसला हुआ कि बसरा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कोफा की जिम्मेदारी भी सौंप दी जाए ताकि वो वहाँ जाकर सूरत हाल को संभाले। चुनाचा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद फौरन बसरा से कोफा की तरफ रवाना हुआ। हुकूमत की तरफ से एक नया और बाइख्तियार गवर्नर शहर में दाखिल हो चुका था। कोफा पहुंचते ही उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद सीधा कसर अमारात गया और वहां से इसने अपनी हिकमत अमली पर अमल शुरू कर दिया। अल-बिदाया व नहाया के मुताबिक इसने लोगों को जमा करने का हुक्म दिया। जब मजमा इकट्ठा हुआ तो इसने खुतबा दिया और ऐलान किया कि इसे यजीद की तरफ से तुम्हारे मामलात संभालने, फर्मा बरदारों के साथ हुस्न सलूक करने और बगावत के इख्तलाफ पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती करने के लिए भेजा गया है। इसके बाद इसने कबायली सरदारों और बाअसर अफराद को खुसूसी हदायत दी कि वो अपने अपने कबीलों पर नजर रखें और अगर कोई शख्स इख्तलाफ या बगावत की सरगर्मियों में मुलव्विस हो तो इसकी इत्तला हुकूमत तक पहुँचाई जाए। यूं चंद ही दिनों में कोफा का माहौल बदलने लगा। वही शहर जहाँ कुछ अरसा पहले हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिमायत में हजारों लोग जमा हो रहे थे, अब वहाँ हुकूमती निगरानी, खौफ और सख्ती का एक नया निज़ाम कायम किया जा रहा था और यहीं से तारीख के अगले और निहायत अहम बाब का आगाज होता है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद सिर्फ हालात का जायजा लेने पर इक्तफा नहीं करना चाहता था, वो ये जानना चाहता था कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ हैं, इनके साथी कौन हैं और इनकी सरगर्मियाँ किस मुकाम से चल रही हैं। इस मकसद के लिए इसने एक खुफिया मंसूबा तैयार किया, एक ऐसा मंसूबा जिसमें एक जासूस को हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हल्के में दाखिल किया गया ताकि अंदर की तमाम खबरें हासिल की जा सकें। तो आज हमने जाना कि कोफा में हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बढ़ती हुई हिमायत की खबरें जब यजीद तक पहुंची तो इसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कोफे का गवर्नर मुकर्रर किया। कोफे में इसकी आमद ने चंद ही दिनों में शहर का माहौल बदल कर रख दिया और हुकूमती निगरानी और सख्त इकदामात का एक नया दौर शुरू हो गया। लेकिन अब सवाल ये है, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंचने के लिए कौन सी खुफिया तदबीर इख्तियार
اختیار کی؟ وہ جاسوس کون تھا جس نے اعتماد حاصل کر کے اندر کی خبریں حکومت تک پہنچائیں؟ اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک حکومت کیسے پہنچی؟ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم البدایہ والنہایہ کی روشنی میں اس پورے خفیہ منصوبے اور اس کے نتائج کو تفصیل سے جانیں گے۔